हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, बोले तो चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, ठीक है। और बच्चों को बहुत कम समझ में आता है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल, आपका बहुत सारा टेक्निकल सिलेबस है इसमें, ठीक है। मतलब मिलता जुलता नहीं है, काफी टेक्निकल सिलेबस है, इसी कारण ये समझ में नहीं आता। इसमें से एक जो न्यूमेरिकल है वो हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है लॉन्ग में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना। आपका इस वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगा इस प्रकार के न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई में देखो क्या है, चैप्टर नंबर 7 से फिजिक्स क्लास 12 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का 2023 के लिए, 2022 में आया, 19 में आया है, 20 में आया है, ठीक है। आप कहने का मतलब ये आता ही आता है, ठीक है। इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। 11% आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ब्रांड है अपने आप में, ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा निकालना क्या क्या है आप लोगों को, ठीक है। नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एक परिपथ दे रखा है, बोलो तो सर्किट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको धारितीय प्रतिघात निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रेरकीय प्रतिघात। तीसरे पॉइंट पे आपको परिपथ की प्रतिबाधा। चौथे पॉइंट में धारा तथा गोलता के बीच कालांतर। परिपथ में धारा का शिखर मान। इसी से हमको सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उससे पहले कुछ मैं बातें बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। देखिएगा, सर्किट इस तरीके का हो सकता है जिस सर्किट में तीनों चीज होंगी, एल सी आर, ठीक है। एल सी आर तीनों चीज होंगी। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है आपका इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर, ठीक। अब इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रेरकत्व बोलते हैं इसको, प्रेरकत्व, ठीक है। साइन कैसा होता है इसका, कैसा पहचानोगे आप इसे? ठीक ऐसे, ठीक, पहला। दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर को आप लोग हिंदी में बोल सी से प्रदर्शित करते हो, किससे? सी से, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हो आप इसे? हिंदी में बोलते हो बेटा संधारित्र। इसे क्या बोलते हो? संधारित्र, ठीक है। अब देखो इसका साइन कैसा होता है, इसका साइन ऐसा होता है, ठीक, कोई दिक्कत? तीसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। पहला और ये दूसरा और आपका तीसरा आने वाला है, ठीक है। क्या है? आर रह गया। आर बोले तो रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग प्रतिरोध, ठीक है। इसको जो प्रदर्शित करते हैं ना आप, आर से प्रदर्शित करते हो, किससे? आर से। और इसे प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? इन प्रतिरोध, ठीक। इसका साइन कैसा होता है? बचपन से आप देखते हुए आ रहे होंगे, प्रतिरोध इसका मात्रक ओम होता है। ये तीन चीज आपको इस न्यूमेरिकल को लगाने से पहले पता होनी चाहिए। पहला इंडक्टर एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसका मात्रक हेनरी होता है, प्रेरकत्व, ठीक है, साइन ऐसा होता है। दूसरी चीज कैपेसिटर संधारित्र सी से प्रदर्शित करते हैं, साइन ऐसा होता है। कोई दिक्कत? जिसका मात्रक होता है फेराड, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, ठीक है। इसका मात्रक हेनरी होता है, एच लिख देते हैं कभी कभी उसको, ठीक है। सी कैपेसिटर होता है आपका संधारित्र, इसका मात्रक आपका क्या होता है? फेराड होता है, एफ से लिख देते हैं उसे, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलो तो प्रतिरोध, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होता है आपका ओम होता है, उसे ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है, इस साइन से दर्शा देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तीन चीज आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं अपन, ठीक है। देखो मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि मेरे पास बोर्ड की लेंथ कम है, ठीक। देखिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम, टेंशन न लें आप बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, एक ही सर्किट में जब तीन अलग अलग चीज जुड़ी हुई हो, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, तब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जब तीनों चीज जुड़ी हुई हो सीरीज में, ठीक है। किसमें? सीरीज में, इन सीरीज में। तो देखिएगा कुछ भी नहीं है भाई यार। पहले सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। इधर से करते हैं, है ना, गिवन डेटा करते हैं पहले, ठीक है। तो गिवन डेटा में आप लोगों को क्या क्या दे रखा है, ठीक। पहले नंबर पर मुझे समीकरण दे रखा है, तो मैं समीकरण को लिखता हूं, ठीक है। V इक्वल टू, जो कि वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये आपका इंडक्टर दे दिया 10 हेनरी, ठीक है। क्या दे दिया? इंडक्टर, बोले तो प्रेरकत्व, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर दे दिया, बोले तो 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब 500 ओम आपको प्रतिरोध दे दिया, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज सोर्स आपका समीकरण दे दिया, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, V बराबर 200 साइन 100 टी। इसकी मैं तुलना करूंगा एक इक्वेशन से, तात्क्षणिक
उल्टता से, ठीक है। v इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा टी से तुलना करने पर। कोई दिक्कत नहीं है ना यार, होनी भी चाहिए। देखो v नॉट की जगह पे क्या है 200, तो यहाँ चुपचाप लिख दो v नॉट इजिकल टू 200, ठीक। अब देखो साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह 100 है ना यहाँ पे, तो ओमेगा की जगह पे आप 100 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इसका मात्रा होता है रेडियन प्रति सेकंड, सेकंड ऐसे लिखते हैं भाई, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इससे समीकरण से जो चीज मुझसे निकल सकती थी वो मैंने निकाल ली। अब और भी तो कुछ दे रखा है, हेनरी, मुझे हेनरी दे रखा है, आप लोगों का इंडक्टर है जो कि एल है, क्या है, ठीक है। अब देखो एल आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, कितना है हमारे पास एल, कुछ भी 10 हेनरी, ठीक है। हेनरी एच लिख दो या हेनरी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। दूसरा दे रखा है मुझे सी, क्या दे रखा है सी, कितना है सी मेरे पास 20 माइक्रोफेरेड, तो मैं इसको चेंज करूंगा 20, और 1 माइक्रोफेरेड में 10 की पावर माइनस का 6 होता है, ठीक है, फेरेड, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, होनी भी चाहिए। देखो अब आर रह गया मेरा, क्या रह गया आर, आर बराबर आप लोगों को देखा 500 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। मैंने क्या क्या किया है, केवल गिवन डेटा लिखा है अभी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्योंकि गिवन डाटा तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले धारतीय प्रतिघात पूछा था, प्रतिघात का मतलब एक्स समझ लीजिएगा आप, ठीक है, धारतीय मतलब आप लोग कैपेसिटर, ठीक है। तो एक्स सी पूछ रहा है तुमसे, पहले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, एक्स सी पूछ रहा है, ठीक है। तो धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात, ठीक, एक्स सी, ठीक। तो देखिएगा एक्स सी कैसे निकालेंगे, एक्स सी का फॉर्मूला होता है एक्स इजिकल टू 1 ओमेगा सी, ओमेगा सी, ठीक। तो वैल्यू रखो आप लोग, वैल्यू रख पाओगे, बिल्कुल रख पाओगे, तुमको पता है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बता दो मुझे 100 है, सी की वैल्यू बता दो आप मुझे कितनी है, सी की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, कैलकुलेशन करूंगा और क्या करूंगा, इन दोनों को जैसा था वैसा इसको ऊपर ले जाओ, इसका मतलब हो गया 10 की पावर 6 प्लस का, लेकिन 6 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 60, मैंने लिख दिया, इसको ऊपर ले गया मैं तो प्लस का 10 की पावर 6 हो गया, और 10 की पावर 6 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब है, 2 3 0 लगा दो, 100 फिर 20 से कम 20 और 3 0 का 3 0, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी 2 0 का 2 0, अब 3 0 से 3 0 खत्म, ठीक। अब 2 से इसे काटो, 2 पंजे 10, 500 आ गया, कितना आ गया 500। तो ये जो आपका निकल के आया ना धारतीय प्रतिघात, बोलो तो एक्स सी, आपका एक्स सी निकल के आया भैया रे 500 ओम, कितना आया 500 ओम, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं सब, तो इसीलिए इनका मात्रक ओम ही होगा, ये सब रुकावट डालते हैं परिपथ में इसमें, ठीक है, धारा के मार्ग में। सेकंड नंबर पे मुझसे क्या पूछा गया है देखिएगा, सेकंड नंबर पे प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात, अभी मैंने तुमको बताया था प्रतिघात का मतलब क्या है एक्स, और प्रेरकीय क्या मतलब है इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर को एक्स एल, ठीक है, क्या एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे सही तरीके से, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो अब ओमेगा की वैल्यू 100 है आपके पास, और एल की वैल्यू यहाँ से चीटिंग कर लो भाई, मुझे भी नहीं पता है, देख लो 10 है, कितनी है 10, ठीक है। तो अब आप इसे लिखोगे तो 1000 आ गया, कितना आ गया 1000, और ये ओम इसमें आएगा, ठीक है। ओम क्यों आएगा, क्योंकि सब प्रतिरोध का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड तुम लोगों से क्या पूछा था उसने, तीसरे नंबर पे देखिएगा, तीसरे नंबर परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का सूत्र याद होना चाहिए आपको बस, ठीक है। प्रतिबाधा, इंपीडेंस पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है, प्रतिबाधा, ठीक, जेड बोलते हैं इसको, तो सूत्र है इसका जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी
का होल स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर से चढ़ा दो। तुमको क्या लगा था अंडर रूट नहीं चढ़ाएंगे? हम चढ़ाएंगे भैया, बाद में चढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं है इसमें, केवल वैल्यू रखनी है। देखो आर की जगह मुझे बताओ कितना है तुम्हारा, 500 का स्क्वायर, 500 का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल 1000 आया है मेरा, माइनस एक्ससी, एक्ससी कितना आया है 500 का होल स्क्वायर। यहां तक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। जगह की थोड़ी शॉर्टेज हो रही है हमारे पास, ठीक। अब देखिएगा कुछ भी नहीं है, ये क्या है हमारा 500, इसको जैसा था वैसा लिख दो, 500 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक यार में से 500 गया और उसका होल स्क्वायर, तो मतलब 500 का ही होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर मान लो, अगर 500 को ए मान लें अगर हम, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक ए स्क्वायर देखो इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बराबर 500 सपोज दैट, तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही ये 2 500 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो 2 500 का स्क्वायर, ठीक। अब ये रूट से सॉरी स्क्वायर से रूट हट जाएगा 500 पे से, ठीक है, इस पे से नहीं हटेगा क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा हमारा निकल के 500, कितना आ जाएगा, और अंडर रूट 2, ठीक। एक बार और समझाता हूं मैं यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है, 500 500 500 की जगह पे आप ए मान लो, क्या मान लो ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर होते हैं, और ये जब रूट में हो तो ए स्क्वायर तो भाई निकल जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा है, जिसका जोड़ा होता है ना वो निकल जाता है रूट से बाहर, ठीक है। तो ए आ गया, ए का मतलब 500 आ गया, बचा कौन, रूट 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मात्रक लगा दो आप ओम वाला, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपीडेंस है, प्रतिबाधा है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रतिबाधा यही है। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है। अब मुझे कुछ तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है बॉस, तो क्या मिटाया जाए, क्या मिटाया जाए यार, ये तुम देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, ढंग से, ठीक है। मैं इसको पहले पार्ट को रफ करने वाला हूं क्योंकि सबसे ज्यादा यही इजी था, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, ओमेगा की वैल्यू और सी की वैल्यू लगा दी हमने, ठीक है। 10 - 6 को ऊपर ले गए अपन लोग, ठीक है। तो ये हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, कितना हो गया 10 लाख। और नीचे 20 का 100 में गुणा किया तो 2000, 2000 का 10 लाख में भाग देंगे तो 500 बार जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ गया 500। में इसको मिटाने वाला हूं, देखिए अपना 4th पार्ट करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, 4th पार्ट, नो प्रॉब्लम। 4th पार्ट में क्या है, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, ठीक है। तो कुछ नहीं है भैया, फाई निकालना है तुम लोगों को बस, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है tan फाई इजिकल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, है कितना प्यारा फॉर्मूला है ना, ठीक है। दोनों के बीच में आपको कालांतर निकालना हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करें आप, ठीक है। अब देखो एक्सएल कितना है, ढूंढो भैया रे, एक्सएल कितना निकाले थे तुम, 1000, और एक्ससी कितना आया था अभी तुम लोगों का आंसर जो आया था, एक्ससी जो अभी तुम्हारा आंसर आया था वो 500 आया था, कितना आया था 500, और आर कितना है तुम्हारा, ढूंढ लो, 500 ही है, ठीक। अब 1000 में से 500 जाएगा, 500 बचेगा, और ये कितना हमारा 500 नीचे, 500 से 500 कट गया भैया, एक आ गया, तो tan फाई इजिकल टू 1 को tan 45 की वैल्यू होती है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं tan 45, इसका काट के 1 आया, क्या आया 1, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसको 1 रहने दिया, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan 45 लिख सकता हूं मैं 1 की जगह पे, तो tan फाई इजिकल टू tan आपका 45, ठीक। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं भैया रे कि फाई इजिकल टू 45 अंश आपका कालांतर आ गया, ठीक। किसके बीच में कालांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच में कालांतर आ चुका है। देखो एक बार और समझ लेते हैं यहां से, tan फाई इजिकल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। एक्सएल कितना है आपका 1000 है, एक्ससी कितना है 500 है, आर कितना है 500, 1000 में से 500 गया, 500 बचा, नीचे 500 ऑलरेडी पहले से ही बैठा था, तो 500 ने 500 को गोली मार दी,
1 आ गया आंसर, ठीक है, कितना आ गया 1, ठीक। अब देखिएगा 1045 की वैल्यू होती है 10 में ये आपका क्या 1, ठीक है। अब मैंने 1045 की वैल्यू क्यों लिखी ये बात तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि 10 के पदों में चल रही है बात, ठीक है, इसीलिए। ये मैं सोचना sin 90 का मान भी तो 1 होता है सर, नहीं भैया, 10 की वैल्यू चल रही है, 10 के पदों में चल रही है, इसीलिए 10 लिखा है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 0 2 45 आंसर आपका हो चुका है। लास्ट, ठीक है, तो रफ तो करना पड़ेगा है, ये आप लोग समझ में आ गया ना भली बात ही। अब देखो रफ कर देते हैं इसको, रफ तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब देखो 5th एंड लास्ट, ठीक है, आप लोगों का परिपथ का शिखर मान, ठीक है, पीक वैल्यू, ठीक है। अब देखो 5वां परिपथ में धारा का शिखर मान, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। शिखर मान के लिए भैया आई नॉट मान लो, और ऊपर वी नॉट अपॉन जेड है हमारा, कितना है अपॉन जेड, ठीक है। आई नॉट इजिकल टू वी नॉट अपॉन जेड, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है भैया रे, ठीक है, जब आपको इम्पीडेंस दिया हुआ हो शिखर मान ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो देखिएगा वी नॉट कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वी नॉट की वैल्यू है 200, ठीक है, 200, और जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500√2, 500√2, ठीक। तो देखिएगा बड़ा आसान है, 2 0 से 2 0 गए, ऊपर कितना बचा हमारा 2 बचा, और नीचे 5 इंटू √2, ठीक। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। यहां से अगर आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा निकल के, और नीचे ऑलरेडी पहले से 5√2 बैठा हुआ है, √2 से √2 गायब। अब आपको बचा √2/5, तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5, इसका इसमें भाग देंगे ना अपन लोग, 5 का जब 1.414 में भाग देंगे तो 0.28 आएगा, कितना आएगा, जो कि एम्पियर धारा है इसीलिए, ठीक है। तो आपका आई नॉट भी प्राप्त हो चुका है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू 0.28 एम्पियर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो वास्तविक रूप में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन जरूर आना है 100%। आप किसी भी आंसर पेपर को उठाकर देख लीजिएगा, किसी भी साल का ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ होगा, ठीक है, मोस्टली तो आया हुआ है, ठीक है। इस साल भी आने के चांसेस जरूर हैं भैया, तो इसको पक्का कर लीजिएगा। वीडियो को 3 बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन इसको पक्का कर लीजिएगा। बस इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और साइन पता होना चाहिए, क्योंकि एक सर्किट देता है, वो सर्किट में से गिवन डेटा निकलता है आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, थैंक यू।